दूसरा थायराइड होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको पतला करने वाला थायराइड भी बोलते हैं। खान पान में हमेशा संतुलित आहार लेना है। फिजिकल वर्कआउट, चेंजेस इन लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुल कुमार। इनसे हम बात करेंगे तमाम बीमारियों के बारे में, लक्षण के बारे में और ट्रीटमेंट्स के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, थैंक यू प्रवीण। मैं डॉक्टर अंशुल हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हार्मोन्स से जुड़ी हुई होती हैं। थायराइड की अगर बात करें तो कितने प्रकार के थायराइड्स होते हैं और इसके सिम्टम और ट्रीटमेंट्स क्या हैं? देखिए प्रवीण, थायराइड एक ग्रंथि है जो गले में आगे की तरफ स्थित होती है। इससे बेसिकली हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रेगुलेट होता है। थायराइड दो तरह का होता है। एक बहुत कॉमन है जो हम मोटा करने वाला थायराइड बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके अंदर थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन बन रहा है वो कम निकलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर अगर हम बायोकेमिकल जो रिपोर्ट आती है उसकी बात करें तो T3 T4 कम और TSH की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। माना जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, हम कम कर दें खाना, उन सब से इसका इलाज नहीं होता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर एक थायराइड हार्मोन हम बाहर से देते हैं, थायरॉक्सिन नाम की टैबलेट आती है, उसको देना होता है। डोज एडजस्ट करते हैं हर 6-6 हफ्ते पे इसकी जांच कराकर। दूसरा थायराइड होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको पतला करने वाला थायराइड भी बोलते हैं। इसके अंदर पसीने ज़्यादा आना, घबराहट होना, वज़न एकदम से बहुत गिर जाना, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ लक्षण हैं। इसकी ट्रीटमेंट में भी दवाई देनी होती है। हम यूजुअली नियोमर्काजोल नाम से दवाई आती है वो दी जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो इसके लिए इसके इलाज में हम सर्जरी और रेडियो आयोडीन का यूज़ भी करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपने बोला एक एक गोली लेनी है बस, तो क्या ये दवाई जो है, मेडिसिन जो है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है या उसका कुछ टाइम पीरियड है कि इतने समय तक आपको दवाई लेनी होगी? जी प्रवीण, हाइपोथायरॉयडिज्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर ऑटो इम्यूनिटी के कारण है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, पर इलाज बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर अंशुल, क्या कुछ इसका एज फैक्टर भी है कि जिस एज के बाद ये सिम्टम आए और डॉक्टर को चेक कराना पड़े? जी देखिए, एज आमतौर पर 10 से 15 साल के बाद ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बट अब एक ऐसा, क्योंकि ये बॉडी के, अब जैसे मैंने बताया, बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड कंट्रोल करता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है TSH लेवल खुद से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि बॉडी एनर्जी कंजर्व करती है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। क्या कुछ जांचें और क्या कुछ इलाज होता है उसका? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करते हैं हम। उसके बाद थायराइड प्रोफाइल चेक करते हैं हम। किडनी लिवर के की कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण हाइट रुक रही है, उसका कारण देखते हैं। कई बारी पेट में, जैसे बहुत कॉमन है, पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, तो उसके कारण भी हाइट रुक सकती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिनका हमें इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट करना होता है, और हाइट उसके बाद बढ़ सकती है। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट कितना इसमें सपोर्ट करता है हाइट में? जी, फिज़िकल एक्सरसाइज वर्कआउट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जहाँ पर बैठे रहने का काम है, आजकल हम देख रहे हैं कोविड के बाद स्पेशली बच्चों बाहर खेलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बहुत देखा जा रहा है कि बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है और हाइट ग्रोथ जितना पोटेंशियल है उतना नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब, हेयर लॉस की बीमारी भी हार्मोन से जुड़ी है? जी, हेयर लॉस अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, एक मैंने जैसे बताया, हेयर लॉस हो सकता है। उसी साथ जेनेटिक तो है ही कंपोनेंट। अगर माता पिता के अंदर हेयर लॉस हुआ है तो वो एलोपेशिया बीमारी होती है जिसके कारण जो जेनेटिक हो जाती है। पर उसके अलावा मेल्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है जिसमें साइड की तरफ से बाल जो जाने शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ फीमेल्स में PCOD, जिसके अंदर एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण जो हेयर लॉस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और इसका भी हम इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है, और उसके लिए भी दवाएं संभव है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ बहुत लोग शिकायत करते हैं, कॉमन सी जो है बीमारी लगती है। डायबिटीज़ है क्या, क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट है?
जी, डायबिटीज़ देखिए, शुरुआत करें तो डायबिटीज़ 3 प्रकार का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है। यूजुअली 15 साल से कि कम उम्र के बच्चों में मिलता है। इसका कारण होता है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी के कारण टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। इसमें हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, गोलियों से इसका इलाज नहीं संभव है। ये भी एक, जैसे थायराइड है उसी तरह ये भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो आमतौर पर बड़ी उम्र में 15 साल के बाद मिलता है। आजकल और भी कम उम्र में हो रहा है, जैसे जैसे मोटापा प्रेवलेंट हो रहा है। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये अब इसके होने के 2 कारण हैं। एक तो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मोटापे की वजह से हो सकता है, और दूसरा है इंसुलिन सिक्रीशन की कमी। इंसुलिन आपने बताया, इंसुलिन की मात्रा कम क्यों हो जाती है? देखिए, इंसुलिन जो है एक, ये बेसिकली ये भी एक हार्मोन है जो हमारे पास पैनक्रियाज ग्लैंड होता है, उससे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन की मात्रा अब अलग अलग कारणों से कम हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन कारण है जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स में होता है, वो होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें शरीर खुद से ही एंटीबॉडीज़ अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट बनाने लगता है। आपने तमाम बीमारियों का जिक्र किया, उनके ट्रीटमेंट का जिक्र किया। ये जो तमाम बीमारियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्या कुछ आप लोगों को कोई मैसेज या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने खान पान में बदलाव करें, कैसे वो जो है फिजिकल वर्कआउट बढ़ाएं? जी देखिए, फिज़िकल वर्कआउट, चेंजेस इन लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है सारी ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने के लिए। सबसे पहले जो एक बेसिक है वो है कि रोज़ 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब इतना तेज़ चलिए कि एक दूसरे से अगर 2 लोग चल रहे हैं तो आपस में बात ना कर सकें। हमेशा तेज़ चलना है। बहुत लोग जाते हैं सैर पर, जाते हैं आराम आराम से चलते हैं, वो नहीं करना। तेज़ चलिए केवल 45 मिनट, और हफ्ते में 7 में से 6 दिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खान पान में हमेशा संतुलित आहार लेना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ लिमिटेड मात्रा में लेना है। अपनी हाइट और लीन वेट जो होता है उसके अनुसार आहार को संतुलित रखना है। हमेशा अगर मोटापा बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज और संतुलित आहार के द्वारा वेट लॉस करें। टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल हो पॉसिबल है, रिमिशन में चला जाता है, बिना दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखते हैं तो। डॉक्टर साहब, जो भी लोग आपको देख रहे हैं और कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, तो किस टाइम आपसे मुलाकात हो सकती है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में? जी, मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में सोमवार से लेकर शनिवार तक मिलता हूँ, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, और मैं महाराजा अग्रसेन द्वारका में मंगलवार को 2 से 3 बजे के बीच में मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अंशुल कुमार, जिन्होंने ऐसी बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जो शरीर से जुड़ी हुई हैं, फिजिकल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।